हेलो एरीज, वेलकम टू माई चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 22 सितंबर से लेकर तो 30 सितंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो रीडिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पहले तो हम आपके लिए देखते हैं किस तरह से ये इक्विनॉक्स और न्यू मून जो अभी कल हुआ है, आज इक्विनॉक्स है, इसका इफेक्ट कैसा रहेगा आपके लिए। तो आप लोग सिंगल हो तो भी आप ये अभी का पार्ट देख सकते हो, और शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, तब भी सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। तो बाद में तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे हम, फिर थर्ड पार्टी इशू भी देखेंगे एंड में, और आपके लिए गाइडेंस रहेगा, सॉन्ग्स एंड ये भी देखेंगे, चार्म्स आपके लिए, है ना। तो एंड तक बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर एरीज आपके लिए क्या इफेक्ट आ रहा है, किस तरह से रहेगा ये लास्ट वीक या लास्ट 9 डेज ऑफ सितंबर। तो एरीज यहाँ पर देखिए आपके लिए न्यू मून और इक्विनॉक्स एनर्जी एक नया स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल बैलेंस लेकर आ रही है, ठीक है। आपके लिए अब आगे हम बात करते हैं। तो द चैरियट, आप अपने लाइफ को एक नए डायरेक्शन में कॉन्फिडेंटली ड्राइव करोगे, ठीक है, आगे ले जाओगे, मतलब डायरेक्शन समझ में आएगा आपको। सेल्फ कंट्रोल और डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी रहेगा, इस बात को भूलना नहीं है। एकदम लगे रहिए, दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए आपकी बातों में, और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, इमोशनल एंगर, ये वो हर चीज़ें, ठीक है। जस्टिस की बात यहाँ पर है। तो इक्विनॉक्स के टाइम आपके लाइफ में एक कार्मिक बैलेंस आएगा, ठीक है। जो भी डिसीजंस लोगों के साथ या खुद के लिए लोगे वो फेयरनेस और ट्रुथ पे बेस्ड होनी चाहिए, सच्चाई उसमें होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अगर खुद के लिए भी डिसीजन ले रहे हो या किसी और के लिए भी ले रहे हो तो। लवर्स, एक नई अलाइनमेंट हो रही है, रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी और चॉइसेस जो आपके सोल पाथ के साथ रेजोनेट करें, ठीक है, ये बातें रहेगी यहाँ पर। हार्ट और माइंड दोनों का बैलेंस करना होगा, मतलब दोनों, आपका हार्ट एंड माइंड दोनों बैलेंस होना चाहिए, चाहे रिश्ते की बात हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, ठीक है। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपका इनर शिव शक्ति बैलेंस हो रहा है, आपका इनर अलाइनमेंट हो रहा है, ये बात भी यहाँ पर है। तो बैलेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ये इक्विनॉक्स जो है ना आज ये आपको बैलेंस ही दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बैलेंस ला रहा है आपके लाइफ में। कर्मा बैलेंस हो रहा है तो कहीं पर आपका रिलेशनशिप बैलेंस हो रहा है, कहीं तो आपके थॉट्स बैलेंस हो रहे हैं, कहीं आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, तो इमोशनल बैलेंस भी आ रहा है, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिश्ते में भी एक मधुरता, जिसको बोलेंगे स्वीटनेस, आप महसूस करोगे। शॉर्ट यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आपके लिए ये फेज़ एक टर्निंग पॉइंट है, पास्ट कर्मास का बैलेंस होगा, लाइफ को नई डायरेक्शन मिलेगी, एक सोल लेवल चॉइसेस सामने आ सकती है, अगर आप सिंगल हो तब भी, और शादीशुदा हो या फिर रिलेशनशिप में हो, आपके सामने कुछ चॉइसेस रहेगी, ठीक है। अगर आप अपने इंट्यूशन और ट्रुथ को फॉलो करोगे तो रिलेशनशिप और लाइफ पर्पस दोनों अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, इस बात को समझना है। अभी हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एरीज। द मून, जजमेंट, ओके, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। नई शुरुआत, रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पर। हैंग्ड मैन यहाँ रख दो। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ रॉड्स, मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। कितने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की बात करूँ ना मैं, तो वो है ना आपके साथ एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप उसके ज़िंदगी में क्लैरिटी लेकर आए हो। पहले तो वो वहम में जी रहे थे, विद दिस मून कार्ड ये एनर्जी है, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा था किसी ना किसी वहम में फंसा हुआ था या थी वो, और आपके आने के बाद, आपकी एंट्री होने के बाद बहुत सारी क्लैरिटी आ गई है उसकी लाइफ में कि उसको करना क्या चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह से मूव करना है आगे, ठीक है। ये सब कुछ, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। अगर आप अभी काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में हो तब भी आपके पर्सन का जो है ना, अब तक वो किस वहम में जी रहा था या थी, ऐसे उसको लगेगा। आप तो इतने अच्छे हो, आप उसको अक्सर सपोर्ट करते हो, आप ऐसा नहीं हो कि आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, या अगर वो नहीं है तो ऐसा भी नहीं है। आप बिल्कुल शांत हो, सरल हो, कोई टेंशन नहीं है किसी बात का। आना है तो आओ, नहीं आना है तो ना आओ। आपने पहले बहुत कुछ कर लिया है, मतलब गुस्सा उस्सा सब पहले ही कर लिया है, अब कुछ नहीं, आप बिल्कुल शांत हो। ये एनर्जी जो है उसको आपकी तरफ खींच रही है, अभी ये बात रहेगी। तो एरीज यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कुछ इस तरह से रह सकते हैं। द मून एंड द जजमेंट का कार्ड यहाँ पर है, तो उसके दिल में क्लैरिटी और कन्फ्यूजन दोनों चल रहे हैं,
ठीक है, मतलब उसको क्लैरिटी भी है एक तरफ से, तो एक तरफ से वो फिर से कंफ्यूज हो जाता है या जाती है, फिर से कंफ्यूजन से निकल कर क्लैरिटी में चले जाते हैं, फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आपके साथ वो ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में है, या फिर उनकी जो एनर्जीज है आपको अप एंड डाउन्स लग रही होगी, या फिर पुल पुश ये सब चल रहा है। ठीक है, पुश एंड पुल जिसको कहेंगे हम। तो मून दिखाता है कि वो आपके लिए इंट्यूटिवली पुल फील करता है, पर खुद को पूरा समझ नहीं पा रहा है या रही है। ठीक है, कि मुझे करना क्या है, क्या मैंने इसकी तरफ जाना है ना। जजमेंट के साथ ऐसा है कि मतलब कि वो आप उसके लिए एक अवेकनिंग कॉल हो, उसे लगता है कि आप उसकी सोल को जगाते हो। मतलब अक्सर ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में कि कुछ ऐसी बातें हुई थी या हुई है कि जहाँ से उसको ये फीलिंग आई है कि आप उसके एक अवेकनिंग के लिए उसके सपोर्ट में हो, उसको स्पिरिचुअली अवेकन करा रहे हो। ये भी बात रहेगी कहीं कहीं पर। ठीक है, 10 ऑफ कप्स प्लस एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप उसके लिए एक इमोशनल फुलफिलमेंट हो, फ्रेश पैशनेट स्पार्क हो। ठीक है, उसके इमेजिनेशन में एक हैप्पी यूनियन का पिक्चर है आपको लेकर। मतलब उसको लगता है आपके साथ एनर्जीज बहुत अच्छे से बैलेंस होती है और बहुत कुछ अच्छे से अभी यहाँ से आगे हो भी सकता है। एक पॉजिटिव होप उसके दिमाग में है। 9 ऑफ पेंटिकल्स प्लस हैंग्ड मैन, तो वो आपको एक इंडिपेंडेंट, ग्रेसफुल और सेल्फ सफिशिएंट पर्सन के रूप में देखते हैं विद दिस कार्ड। ठीक है, हैंग्डमैन के थ्रू ऐसा लगता है कि अभी वो वेट एंड वॉच मोड में चले जाएंगे या है अभी भी। ठीक है, एक्टिवली स्टेप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके सोच में ही वैसी चीज़ें हैं, कभी पुल कभी पुश, ये सब एनर्जी चल रही है उनकी, और अप एंड डाउन्स, कभी आपके फेवर में पॉजिटिव होते तो कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा है पास्ट का रिग्रेट और नॉस्टैल्जिया दोनों है। हो सकता है उसके दिल में पहले का हर्ट जो उसे रोक रहा है, हो सकता है इसके पहले किसी रिलेशनशिप में थे या फिर उनका डाइवोर्स प्रोसेस चल रहा हो, कुछ भी हो, तो उस वजह से वो अपने आप को रोक रहे हैं, उसको डर लगता है अभी। और अगर आपके साथ भी कुछ इश्यूज़ हुए थे तो उसको उस बात का भी मतलब तकलीफ हो रही है कि मैंने इसके साथ ऐसा नहीं करना था, और वो बातें वो सरफेस पे आती है तो वो आपके सामने आना नहीं चाह रहे हो, ये भी होता है ना। पर साथ ही साथ आपके साथ एक सोलमेट लाइक कनेक्शन फील करते हैं वो। 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी यहाँ पर है, उसको लगता है ये मेरे लिए सब कुछ है, मैं इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपको पाने के लिए इच्छा तो मन में रखते हैं, दिल के अंदर विक्ट्री और प्रोग्रेस की फीलिंग है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, जब भी वो कम्युनिकेशन करेंगे फास्ट और पैशनेट होगा। जब भी, एक तो बात नहीं कर रहे, जब भी करेंगे ना एकदम फास्ट और एकदम पैशनेट होकर आपसे बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा, फास्ट वाला और पैशनेट वाली एनर्जी स्ट्रांग रहेगी उसमें। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी तो यहाँ ये क्लियर दिखा रहा है कि उसके दिल में प्यार की शुरुआत है। ठीक है, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, फिर से एक नई शुरुआत हो रही है उसके भीतर आपको लेकर इमोशनल लेवल पर। और 10 ऑफ पेंटिकल्स प्लस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, तो आपको वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फैमिली हैप्पीनेस के रूप में देखते हैं, इमेजिन करते हैं, आप किंग हो चाहे क्वीन हो। ठीक है, और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली कार्ड है, तो आपको अपने लिए एक नर्चरिंग और ग्राउंडेड पार्टनर के रूप में भी देखते हैं। उसको ऐसा लगता है इसके साथ तो मैं बहुत हैप्पी हो सकता हूँ, हैप्पी रह सकता हूँ, और आप हार्मलेस हो, आपसे उसको कोई तकलीफ नहीं होनी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये सब फीलिंग्स होने के बावजूद उसके अंदर एंजाइटी, गिल्ट या फियर है, जो पास्ट के रिलेशनशिप से आया है, या आपके साथ कुछ इश्यूज़ हो गए थे तो अभी वो फेस नहीं कर पा रहे हैं आपको, ये चीज़ें हो सकती है। वो अपने थॉट्स में अटका हुआ है या अटकी हुई है, खुद को एक्सप्रेस करने से डरता है या डरती है, ये टेंशन उसके सबकॉन्शियस में चल रहा है, ये बात है। तो इक्विनॉक्स का इफेक्ट क्या आएगा, तो बैलेंस लेकर आएगा, मतलब उसके इमोशंस को स्टीर करेगा पहले तो, और जो छुपी हुई फीलिंग्स है उसकी वो सरफेस पर आएगी अभी आपके पर्सन की। ठीक है, वो मेल है चाहे फीमेल है, अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो आप लोग। ठीक है, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, देखिए आप अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिए। उसके अंदर आपके लिए पर्सन के भीतर आप दोनों के बीच के गिव एंड टेक को लेकर क्लैरिटी आएगी। ठीक है, ये बात भी है। न्यू मून का इफेक्ट जो है अभी 3-4 डेज चलेगा, कल ही था न्यू मून, है ना। तो ये इसका इफेक्ट क्या दे रहा है यहाँ पर कि उसके अंदर एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी जागेगी। ठीक है, या जगाएगा ये एनर्जी उसके भीतर ये न्यू मून। ठीक है, और इस वक्त वो इमोशनली ज़्यादा वल्नरेबल और रिसेप्टिव हो गए आपके पर्सन। ठीक है, आपके बारे में इंटेंस सोच रखते हैं, तो ओवरऑल ऐसा है कि उसके दिल में आपके लिए लव है और वो आपको सीरियस लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन फियर, एंजाइटी और थोड़ा पास्ट का रिग्रेट उसे अभी भी होल्ड बैक कर रहा है। अब देखिए, अब ये फुल मून, अब देखिए ये जो कल न्यू मून हुआ और आज इक्विनॉक्स है, अब इसकी एनर्जी चल रही है, और इसके बाद जैसे ये एनर्जी आगे बढ़ती है तो इमोशंस ज़्यादा स्ट्रांगली ट्रिगर होने वाले हैं आपके पर्सन के। ठीक है, और वो आपके तरफ पुल भी करेंगे,
बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील करेंगे आपके तरफ। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हेवी एनर्जीज में है मेजर अरकानाज में पाइसिस, जेमिनी, कैंसर एंड यहाँ पर जो पहले कार्ड्स लिए थे मैंने उसमें है जेमिनी, कैंसर एंड लिब्रा। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। कम्युनिकेशन इसकी फुल मून इन जेमिनी। तो देखिए बातचीत शुरू रखिए, बातचीत के बगैर क्या होगा, आप गुस्सा करके बात ना करोगे तो बातें थोड़ी ना सुलझने वाली है, या वो भी ठीक है। तो हो सकता है तो बातचीत शुरू रखिए, और वैसे भी उनकी तरफ से कुछ कॉन्वर्सेशन आएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, बातचीत होगी, कम्युनिकेशन आएगा उनकी तरफ से। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा वक्त लीजिए, एकदम से उसको थोड़ा वक्त दे दीजिए, और अपने आप के लिए भी थोड़ा वक्त ले लीजिए, ठीक है। ज़्यादा उसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोल मेरे से बात करे से उसको फोर्सफुली कुछ ना कराए उससे, ठीक है। तो वो सही रहेगा आप दोनों के लिए। थोड़े एडजस्टमेंट्स तो करने पड़ेंगे। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाए, ठीक है, थोड़ा शांत रह जाए, होल्ड योर विजन। इट्स टाइम फॉर हीलिंग। अब ये टाइम जो है हीलिंग का टाइम आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, अपने आप में रहिए, थोड़ी देर के लिए मेंटली इमोशनली अपने पर्सन से थोड़ा दूरियां बना लीजिए। ज़्यादा उससे बात ना करें तो वो अपने आप ही समझ जाएगा कि आपकी अहमियत क्या है उसके लाइफ में, ये समझ जाएगी। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, थोड़ा वक्त जाने तो सब कुछ ठीक हो सकता है। पॉजिटिवली सोचना है हमने, जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना अच्छा सोचोगे, वैसे ही एनर्जीज आपकी तरफ आएगी, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे और से थोड़ा सा स्पिरिचुअल गाइडेंस, है ना। मरकाबा एक्टिवेशन, ट्रांसेंडेंस, एसेंशन, यू आर राइजिंग अप। आप में से कुछ लोगों का ये एसेंशन का टाइम रहेगा, मरकाबा एक्टिवेशन का भी टाइम रहेगा। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है या ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो ध्यान रखिए थोड़ा। एमरल्ड टैबलेट एक्टिवेशन, कॉस्मिक ऑर्डरिंग, डिवाइन एल्केमी, कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग। कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कीजिए जो कर रहे हो, क्योंकि जो भी बोलोगे, जो सोचोगे, वो पॉजिटिवली इन दिनों पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब गाइडेंस देखते हैं दोनों के लिए। द थिंकिंग वुमन, आप और आपके पर्सन बहुत सोच विचार कर रहे हो, पूरे मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना चाहते हो। दोनों भी थोड़ा मटेरियलिस्टिक बने हुए रह सकते हो, आउटर चीज़ों में ज़्यादा ध्यान जाएगा आपका, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है दोनों का भी। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, अब देखिए मैन है चाहे वुमेन है, वो है ना, तो आप दोनों भी कहीं ना कहीं से, भले ही पहले तो बहुत सोच विचार कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लेकिन उसके बाद में इमोशंस अपना काम कर जाएंगे। दोनों भी इमोशंस के कंट्रोल में आ जाएंगे और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल सेंशुअल फीलिंग्स आपकी रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, सैक्रल चक्रा की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। इमोशंस रहेंगे, हो सकता है सेंशुअलिटी भी रहेगी, जैसे मैंने कहा, तो अपने आप को बैलेंस करके रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का, ठीक है, एक दूसरे के साथ, जिसके बारे में आपको भी इल्म नहीं था, उनको भी नहीं था पता था। तो अब हो सकता है कि आप दोनों के सामने वो बात रिवील हो जाए कि ये पास्ट बर्थ का कर्मा है, कनेक्शन है, जो भी बात है, लेकिन आप दोनों मिले हो किसी स्पेशल पर्पस के लिए, ये बात रहेगी। विक्ट्री, फाइनली आप दोनों को जीत हासिल होगी, ठीक है। जो भी सोच रहे हो पॉजिटिवली, अपने ऊपर भरोसा करें, अपने इंट्यूशन पर भरोसा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल यहाँ पर एनर्जी है। अभी हम थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग करेंगे, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखिए, नहीं है तो इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए, चार्म्स एंड ये सॉन्ग्स का देख लीजिए, ठीक है। पर डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें इसे, थर्ड पार्टी है तो देखिए। थर्ड पार्टी लवर पर्सन, रिलीज, पर्ज, तो रिलीज़ करने का टाइम है आपके पर्सन, और वो थर्ड पार्टी शायद ये कर्मा फिनिश हो रहा है इन लोगों का, तो हो सकता है इन दिनों ये इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए, ठीक है। हायर सेल्फ एक्टिवेशन, तो हो सकता है इनके हायर सेल्फ से गाइडेंस आ रहा है इन दोनों को भी, या फिर आपके पर्सन को, कि इस रिलेशनशिप से बाहर आना है, अभी कर्मा फिनिश हो चुका है, इस तरह से, ठीक है। तो वो रिलीजिंग वाली एनर्जी में रहेंगे, वो काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी है, तो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा वो प्रोटेक्टिव है। अभी भी कहीं पर ये बात रहेगी, तो कहीं पर रिलीज़ हो रहा है, तो कहीं पर ऐसा है, एक एनर्जी ये भी आई है कि वो किसी ना किसी तरीके से उस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी, ठीक है। आपके पर्सन के हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, फिलहाल रुके हुए हैं। स्टॉर्म की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेडली, देखिए भले ही वो इस एनर्जी में रहें, कंपैशनेट है, ये है, वो है, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ें हो सकती है। किसी के लिए पहले हो चुका है ये कि अभी रिलीज़ का टाइम चल रहा है, तो किसी के लिए अभी चलेगा आने वाले टाइम में कि वो बहुत अच्छी एनर्जी में है एक दूसरे को लेकर, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर। अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, डिस्ट्रक्शन, कन्फ्लिक्ट, अनफोर्सिन चेंज,
सडन न्यूज़, कुछ इस तरह से हो सकता है इनके बीच में सडन ब्रेकअप वाली एनर्जी। अभी तक तो सब ठीक था, आपको लगेगा अचानक क्या हो गया, तो ऐसी एक एनर्जी यहाँ रहेगी कि अचानक से इन दोनों के बीच में सडनली एकदम कॉन्ट्रैक्ट ही ब्रेक हो जाएगा इनका, जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी कर्मा है, ठीक है। ये बात रहेगी यहाँ पर। क्लैरिटी आएगी तो ट्रुथ सामने आएगा, ट्रुथ सामने आएगा तो ऑटोमेटिकली ये लोग डिसीजन ले पाएंगे। ये बात यहाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अभी हम देखते हैं आपके लिए चार्म्स एंड सॉन्ग्स आपके पर्सन की तरफ से क्या आएंगे। तो देखिए यहाँ पर पीस की एनर्जी है, ठीक है। आपके दिल में आप पीस फील करोगे, जो भी दर्द तकलीफ़ हार्ट ब्रेक की एनर्जी थी वो निकल जाएगी, और पीस ऑफ माइंड आपको भी चाहिए, आपके पर्सन को भी चाहिए, वो एनर्जी यहाँ पर है। आप इन दिनों अपने पेट डॉग से अच्छा क्लोजनेस महसूस करोगे, अच्छा बॉन्ड महसूस करोगे, और कहीं ना कहीं पर आप चाहोगे कि ऑनेस्टी चाहिए आपको अपने लाइफ में। अगर लोग आपके लाइफ में है तो जो भी रिश्ता हो, लवर का हो, हस्बैंड का हो, वाइफ का हो, कुछ भी हो, दोस्त हो, घर के हो, बाहर के हो, तो सबने क्लियर रहना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ रिश्ता निभाना चाहिए, ना कि किसी मजबूरी में आकर निभा रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए आपको अभी, ठीक है। देखिए सन की एनर्जी है, आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, क्लैरिटी चाहिए मुझे लाइफ में, ये आपके दिमाग में बातें रहेगी, क्लैरिटी आएगी भी, नई शुरुआत की भी एनर्जी है और हीलिंग की भी एनर्जी है। यहाँ पर है ये शेल ही है, ये है ना, ये एक शेल है, या फिर यूँ कहो कि किसी ट्रैप में आपने नहीं फंसना है, ठीक है। किसी भी तरह का ट्रैप अगर आपको लग रहा है कि मैं फंस जाऊँगा, तो उसमें फंसना नहीं है, अपने आप को सेफ रखना है। अब देखिए यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ, तो ग्रोथ की एनर्जी रहेगी, यहाँ पर हर तरफ से ग्रोथ पॉसिबल है, सक्सेस आएगा। थोड़ा स्टडीज़ में ध्यान रखो, कुछ डायरी लिखना शुरू किया है तो वहाँ पर फोकस करो, ठीक है। कुछ बुक्स पढ़ने का मन करेगा ऑनलाइन या वैसे भी, है ना, ये बात रहेगी। नॉलेज बढ़ाओ अपना। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक साइकिल कंप्लीट होकर एक नई शुरुआत भी हो रही है, और आप कुछ इन दिनों कुछ व्हीकल वगैरह खरीदो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ ज्वेलरी भी खरीद सकते हो, और हाँ, कोई भी आपको लूप में फंसाने की कोशिश करे तो वहाँ फंसना नहीं है आपने, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, अपने आप को फ्री रखो, किसी के भी बातों में आकर फंसो नहीं, कहीं पर भी नहीं, बाहर भी नहीं। अब कैसे ना बोलूँ, कैसे हाँ बोलूँ, ये चीज़ों में मत फंसना, जो है क्लियर बोल के फ्री करो उसको। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से सॉन्ग है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, तुम बिन जिया जाए कैसे। ओके, अच्छा सॉन्ग है। और दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। वाह, दोनों सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। वो बाय स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।